लंबे समय से जमीन और रोजगार के लिए संघर्ष करते आ रहे भूस्थापितों ने बिलासपुर स्थित SECL मुख्यालय का बड़ी संख्या में आदिवासी किसानों ग्रामीणों ने घेराव करते हुए अर्धनग्न प्रदर्शन कर उच्च अधिकारियों को 2 सूत्री मांग के साथ चेतावनी दी। आंदोलन करे भूविस्थापित किसानों ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन अभी तक किसी को रोजगार नहीं दिया गया। वही ऐसी बहुत सी जमीन है जहां आज अधिग्रहण की गई, लेकिन वहां कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है। उन जमीनों में आज भी किसान खेती किसानी करते आ रहे हैं। इसलिए सोमवार को मुख्यालय का घेराव कर 2 मांग के साथ SECL के अधिकारियों को चेतावनी के रूप में बात रखी जा रही है। यदि इन मांगों को विभाग नजरअंदाज करता है तो नए वर्ष के पहले ही दिन से खदानों का काम बंद कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी उच्च अधिकारियों की होगी। हमारी मांग एक ही है कि जिनकी भी ज़मीन SECL ने ली है उन प्रत्येक भूस्थापित परिवार को रोज़गार दिया जाए, और जिनकी ज़मीन अनावश्यक अधिग्रहण किया गया और 30 साल 40 साल से उपयोग नहीं किया गया ज़मीन का, और किसान उस पर आज भी काबिज हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, उन ज़मीन को मूल किसानों को वापस किया जाए। ये हमारी 2 प्रमुख मांग है आज की आंदोलन। यहाँ के अधिकारी आप क्या बोले, क्या आश्वासन मिला? यहाँ के अधिकारी तो बार बार आश्वासन देते रहे, जैसे अब जो है भूस्थापित थक गए हैं। अब उनका ये है भूस्थापितों का कहना कि अब अधिकार को मांगने से नहीं छीनने का समय आ गया है, और इनसे हम छीन के लेंगे जो हमारा अधिकार है। अब यदि आपका अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अगर आज यहाँ से ठोस निर्णय नहीं होगा तो हमने इनको जो नोटिस दिया हुआ है आज के आंदोलन को जोड़ते हुए 1 जनवरी 2025 जिस दिन पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाएगी, पिकनिक मनाएगा, उस दिन यही भूस्थापित खदान के अंदर बैठ के आंदोलन करेगा और खदान के उत्पादन को ठप करेगा। साल का पहला दिन उत्पादन ठप होगा तो इनका साल भर बर्बाद होगा। प्रशांत झा, किसान। हम लोग की प्रमुख मांगें लगभग ये हैं कि जिन जिन ज़मीनों को SECL ने अधिग्रहण किया और उसके बाद उसमें भौतिक कब्जा आज भी उनका नहीं है, तो 2013 के कानून के हिसाब से हमें वो ज़मीन वापस चाहिए। और दूसरा है कि जिन जिन किसानों को आपने वादा किया था, जिस वादे के हिसाब से आपने ज़मीनों को अधिग्रहण किया, प्रत्येक खातेदार में नौकरी का जो प्रावधान वो आपने आज अपने वादों से मुकर रहे हैं। 2012 की पॉलिसी इन्होंने लगाया है, जो कंपनी अपनी सुविधा के अनुसार पॉलिसी लगाई है कि 2 एकड़ जिसका ज़मीन रहेगा उसको नौकरी मिलेगा। ये कितने साल हो गए आप लोगों को इसके लिए? ये लगभग हमारा संघर्ष जो है 2010-11 के परिप्रेक्ष्य में शुरू हुआ है, और हम तब से आज लड़ते आ रहे हैं। आपकी ज़मीन पर भी किसका कब्जा है? आज भी हम लोग किसानों का कब्जा है, जिसका हम वापसी चाहते हैं। और ये दिक्कत एक चीज़ का नहीं है, इन्होंने ज़मीन से लोगों को उठा दिया और पुनर्वासित नहीं किया। लोग लगभग 99% लोग ट्राइबल से ही बिलोंग करते हैं, और वो ट्राइबल आज कहाँ गए? विलुप्ति के कगार पे हैं। महामहिम राष्ट्रपति उसके बोलते हैं कि वो हमारे दत्तक पुत्र हैं। वो दत्तक पुत्र कहने वाले जो राष्ट्रपति हैं, उनकी क्या भूमिका है? सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है? हाई कोर्ट की क्या भूमिका है? क्या हम लड़ने मरने के लिए ही जन्म लिए हैं? फिर ये कानून विभाग ये क्या कर रही है? हम लोग कोरबा ज़िले से हैं, और हम लोग लगभग अभी 45-46 लोग आए हैं, और लगभग हम लोग 1200 से ऊपर दिन हो गया है वहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन, पंडाल बना के GM ऑफिस कुसमुंडा के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे प्रदर्शन के दौरान कोई आया क्या? अभी तक किसी का आने का सूचना नहीं मिला है, और लगभग हम लोग सुबह से आए हैं और शाम होने को है। किसी प्रकार का किसी प्रशासन और शासन का कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। ये कितने ढीठ हैं इससे आपको समझ में आता है। आगे क्या करेंगे? आगे हम अनिश्चितकालीन, जो चाहे वो ट्रेन में कोयला जाए, और चाहे वो रेल में कोयला जाए, और चाहे वो ट्रक में कोयला जाए, हम अपना खदान जो ज़मीन है वहाँ से कोयला 1 इंच भी बाहर आने नहीं देंगे। बाकी शासन प्रशासन समझिए। मेरा नाम दीपक साहू है, मैं छत्तीसगढ़ किसान सभा जिला सचिव।